गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोरल एजुकेशन क्लास। आइए आज हम नैतिक शिक्षा का पाठ 3 पढ़ेंगे, धर्म शिक्षा। ये पाठ आर्य समाज के नियमों की जानकारी देता है हमें। आपने 3rd क्लास में पहला और दूसरा नियम किया है और वो आपको अच्छी तरह से आता भी होगा। अगर आप भूल गए हैं तो बेटे आज आप उनको ज़रूर रिव्यू कर लेना, वो भी लर्न होने चाहिए। आर्य समाज के 10 नियम हैं, तो कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके हम उनको लर्न करेंगे। आर्य समाज के 10 नियम हैं, इनको मानने वाला ही आर्य समाज का सदस्य बन सकता है। मानने वाले का अर्थ है कि उसे इन विचारों में विश्वास होना चाहिए, उनकी सहमति होनी चाहिए। इन विचारों को फॉलो करने के लिए पहले उसकी अंतरात्मा को, उसके मन को ये स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, ये सारे नियम उचित हैं। इसका भाव ये है। पहले 2 नियम तो आप 3rd क्लास में पढ़ चुके हैं, उनको हम रीड करेंगे। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। यानी कि परमेश्वर की सत्ता को स्वीकार किया गया है। हर वस्तु का आदि मूल क्या है? परमेश्वर, परमात्मा, ईश्वर। ईश्वर एक है और वो सब में है, तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर, हर जीव के अंदर। आगे कहता है ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। यानी कि उस सृष्टि को बनाने वाला परमात्मा एक ही है, जिसने हम सबको, सृष्टि को रचा है और हम सबको बनाया है। उसी की उपासना करने योग्य है, उसी परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। बाहरी आडंबरों और बाकी छल करने वाले साधु संतों के आगे नहीं झुकना चाहिए, उनकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। एक परमेश्वर में ध्यान लगाना चाहिए, उसी को सत्य मानना चाहिए, उस पर विश्वास रखना चाहिए, उसी पर आस्था रखनी चाहिए। और ये सारे दूसरे नियम के शब्द अर्थ सारे आप 3rd क्लास में कर चुके हैं। इनके आगे 4 नियम हैं और 4 और कर रहे हैं हम, 3, 4, 5, 6। बहुत ही ईजी हैं बेटे, इनको भी आपने लर्न करना है अच्छी तरह से, टिप्स पर होने चाहिए। क्या कहता है? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ठीक है? वेद को सभी को, हम सबको पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, सुनना भी चाहिए, सुनाना भी चाहिए। यानी कि वेदों का ज्ञान होना ज़रूरी है। ज़रूरी मीन्स जैसे आप कॉमिक्स पढ़ते हैं और सब कुछ करते हैं, तो अपने आप में, अपने अंदर अच्छे विचार लाने के लिए, सकारात्मक विचार लाने के लिए, जीवन के प्रति सकारात्मक होने के लिए और अपने को एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनाने के लिए, अच्छा व्यक्ति, इंसान बनाने के लिए वेदों को पढ़ना हमारा धर्म है। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। सत्य क्या होता है? सच। जैसे कि मैं पहले भी बताती हूँ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, नेवर टेल अ लाई। और कहीं भी हम झूठ का सहारा ना दें। झूठ को छोड़ने के लिए वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू स्पीक ऑफ द ट्रूथ एंड टू नेग्लेक्ट द लाइज। चालाकी, झूठ, चतुराई, ये चीज़ें छोड़ने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। कभी हमारे मन में झूठ बोलने का भाव ना आए। सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और
असत्य को विचार कर करने चाहिए। सोचना चाहिए किसी काम को करने से पहले कि ये हमारा धर्म, यानी कि जो हमारे अच्छे विचार हैं, जो संस्कार हैं, ये हमारे संस्कारों में आता है कि नहीं आता। मम्मी पापा अच्छी बातें बताते हैं घर में, जो आपको अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं, वही संस्कार, वही धर्म की बातें हैं कि उसके बारे में सोचकर फिर कोई काम करना चाहिए कि ये सही है या गलत है, सच वाला काम है या झूठ वाला काम है। उसके बारे में सोचना चाहिए कि सही रहेगा हमारे लिए करने के लिए, उचित है या अनुचित है। ठीक है। संसार का उपकार करना, हमारी सोसाइटी जो है, समाज, जिसको इंग्लिश में आप सोसाइटी बोलते हो, हम पूरे वर्ल्ड का उपकार करने के लिए हमें रेडी रहना चाहिए। यानी कि पिक एंड चूज़ करके हमें उपकार नहीं करना, किसी का सहारा नहीं बनना, किसी की मदद नहीं करनी। वी शुड हेल्प एवरीबडी। जिस किसी को भी हमारी मदद की ज़रूरत है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अर्थात शारीरिक रूप से मदद कर सकते हैं, आत्मिक रूप से कर सकते हैं, या सामाजिक उन्नति के रूप में, समाज की उन्नति में हम जहाँ सहायता कर सकते हैं, हमें हर तरह से हर व्यक्ति के लिए हमें हेल्पफुल बनने की कोशिश करनी चाहिए। कहते आर्य समाज के नियमों में तीसरा नियम पहले नियम का पूर्वक है। एक में सत्य विद्याओं का आदि मूल परमेश्वर बताया गया है, और दूसरे में वेद जो है सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, कि वेदों को ईश्वर ने बनाया है, इंसानों ने नहीं बनाया, परमात्मा की रचना है वेद। सृष्टि के आदि में चारों वेदों का ज्ञान अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नाम के 4 ऋषियों को ईश्वर ने दिया। ईश्वर ने, परमात्मा ने चारों वेदों का ज्ञान किस किस को दिया? अग्नि को, वायु को, आदित्य को और अंगिरा नाम के 4 ऋषि हैं। ठीक है। और फिर आगे दूसरे ऋषियों ने उनसे इस ज्ञान को सुना, इन 4 ऋषियों ने आगे और ऋषियों को सुनाया। जैसे हम पढ़े, हम टीचर बने, हम आप सबको पढ़ा रहे हैं, मीन्स हम आपको कुछ ना कुछ दे रहे हैं, या आपके पेरेंट्स पढ़े हुए हैं, वो आगे आपको समझा रहे हैं, तो वो अपने ज्ञान को आगे बांट रहे हैं। ऐसे उन 4 ऋषियों ने अपने ज्ञान को आगे बांटा। ठीक है। और इस प्रकार आगे वाले आने वाले जो ऋषि हैं, वो पहले वाले ऋषियों से ज्ञान प्राप्त करते रहे और सुनते रहे, और ये लगातार ये प्रोसेस चलता रहा कंटिन्यू। जैसे आप अंताक्षरी खेलते हैं ना बेटे, जैसे कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है, नेक्स्ट वर्ड बनाना, गेम खेलते हैं आप। तो इसलिए ये परंपरा चलते रहने के कारण वेदों का एक और नाम है, उसको बोलते हैं श्रुति। वेदों को श्रुति नाम से भी पुकारा जाता है। वेद 4 हैं, आप सबको पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सच्चे ज्ञान को जानने के लिए वेदों का अध्ययन आवश्यक है। सच्चाई के मूल तक पहुंचने के लिए जब आप थोड़े और बड़े हो जाएं, अभी तो नियमों को ही लर्न करें, फिर अपने जीवन में कोशिश करें आने वाले समय में कि आप वेदों का अध्ययन करें, वेदों को पढ़ें, तो आप में और अच्छे संस्कार आएंगे, आप और अच्छे इंसान बनेंगे, आप एक श्रेष्ठ पुरुष बनेंगे, सोसाइटी में बहुत अच्छी तरह से आप सर्वाइव कर पाएंगे। वेद धर्म का मूल है, अतः धर्म का सच्चा स्वरूप वेदों से ही जाना जा सकता है। इस नियम में यही कारण है कि इस नियम में वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना परम धर्म कहा गया है। वेद मनुष्य के पढ़ने के लिए हैं। मनुष्य को सत्य को ग्रहण करने वाला होना चाहिए, असत्य को छोड़ने वाला। दुराग्राही मीन्स बुरी बातों को ग्रहण ना करें। बुद्धि और अनुभव के आधार पर पहचानी हुई सच्चाई को, जब हमें किसी बात का पता चलता है तो अपनी बुद्धि से और उसको देख परख कर उस पर विश्वास करना चाहिए कि ये सच्चाई को। जिन विचारों सिद्धांतों का खोखलापन प्रकट हो चुका है, उन झूठे विचारों सिद्धांतों को छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें झूठे विचारों और झूठे सिद्धांतों को लीव कर देना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, उनसे दूर हट जाना चाहिए, और अपने हृदय में बहुत खुलापन होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, समाज में किसी को शारीरिक सहायता की ज़रूरत है, आत्मिक सहायता की ज़रूरत है, पूरी सोसाइटी में किसी को भी किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता है। अगर आप वो हेल्प कर सकते हैं तो आप अवश्य करें।
प्रत्येक कर्म को करते समय हमें यह भी विचार कर लेना चाहिए कि यह काम धर्म के अनुसार है या नहीं, सही है या गलत है। कई बार माता पिता हमें कोई काम बताते हैं कि ये नहीं करना, ऐसा कहते, तो हम नहीं मानते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि क्या अकॉर्डिंगली है, अनुकूल उचित है और प्रतिकूल अनुचित होना हमारे अकॉर्डिंग धर्म कर्म के अनुसार। तो उस पर भी हमें विचार करना चाहिए कि इसमें किसी का कल्याण होगा, किसी का उत्थान होगा, कोई ऊपर उठेगा हमारा ये काम करने से या नहीं। जो लोक हितकारी हो, लोक मीन्स सभी लोगों के भले में हो, सत्य की कसौटी पर खरा उतरता हो, यानी कि जैसे पहले मैंने बताया कि उसमें सच्चाई होनी चाहिए, चतुराई चालाकी नहीं, स्वार्थ नहीं। धर्म का अर्थ कोई मज़हब या विशेष संप्रदाय नहीं। धर्म का अर्थ हम किसी स्पेशल कम्युनिटी के लिए या स्पेशल रिलीजन के लिए ना कहें। धर्म का अर्थ साथ दिया गया क्या है, सत्य और सत्य को विचार कर कर्म करने की बात कही गई है। सत्य और सत्य को विचार कर काम करना ही धर्म का आचरण करना होता है। छठे नियम में आर्य समाज का उद्देश्य संसार का उपकार करना घोषित किया गया कि हम सिर्फ अपनों का ख्याल ना रखें, अपने विलेज का, अपने एरिया का, अपनी सिटी का ऐसे ना ध्यान रखें। हमें जहाँ भी हमें मौका मिले हम दूसरों की मदद करें। इसलिए कहा गया है कि संसार का उपकार करना। यह उपकार तभी संभव है जब इस प्रकार की भावना वाले व्यक्ति अपनी और दूसरे सब लोगों की शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति के लिए प्रयत्न करें, कि हम सबकी उन्नति के लिए प्रयत्न करें। कमज़ोर व्यक्ति जो होता है वो दूसरों का भला नहीं कर सकता, उसका अपना गुजारा ही मुश्किल होता है। तो कहते कि और समाज में उसका स्टेटस, जो अपना एक स्टेटस ना बना पाए, उसकी कोई परवाह भी नहीं करता, उसकी ओर कोई ध्यान भी नहीं देता। अतः संसार का उपकार करने के लिए इन तीनों उन्नतियों द्वारा अपने को उपकार कर सकने के योग्य बनाना चाहिए। आत्मिक उन्नति, शारीरिक उन्नति और सामाजिक उन्नति, तीनों का हमें ख्याल रखना चाहिए। स्वयं को उन्नति का एक साधन बनाओ और समस्त संसार की सेवा करके सबकी उन्नति करो। सेवा भाव बनाओ अपने में, जहाँ जिसकी मदद की आवश्यकता है, जिसको आवश्यकता हो, अगर आप वहाँ कर सकते हैं मदद तो अवश्य करें। इस पाठ को दोबारा आप बेटा पढ़ें और इस लेसन के रिगार्डिंग अगर कोई आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कॉल कर सकते हैं। अच्छी तरह से बीच में से 1 वर्ड आंसर्स निकालने हैं। कुछ आपको लगभग 20 क्वेश्चंस आप खुद रेडी करें 1 वर्ड वाले, और बाकी मैं डॉक्यूमेंट सेक्शन में इवनिंग में आपकी असाइनमेंट ये डालूंगी, आप उसको फेयर नोटबुक में लिखेंगे और लर्न भी करेंगे। और इस बात के रिगार्डिंग मेरे पास ऐसे दोबारा फ़ोन नहीं आने चाहिए। ऑलवेज़ वेलकम बेटे, फ़ोन आने की मना नहीं है, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिए कि आप फ़ोन क्यों कर रहे हैं। मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ कि आपको लेसन को 2 बार पढ़ना है, 20 MCQs बनाने हैं रफ नोटबुक में, और जो मैं भेजूँगी असाइनमेंट में टेक्सचुअल क्वेश्चंस वो आपको फेयर नोटबुक में प्रिपेयर करने हैं और लर्न भी करने हैं। पूरा वीक होता है आपके पास काम करने के लिए। आप जब आपको कन्वीनियंट हो, सैटरडे संडे आराम से कर सकते हैं, आज कर सकते हैं, कल से कर सकते हैं। वैसे तो बच्चों हमें आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी जब आपको कन्वीनियंट हो, पूरे वीक में आपको एक ही लेसन तैयार करना होता है और अच्छे से तैयार करना। मैं इन लेसन्स को आपको रिव्यू नहीं करवाने वाली। अगर आपकी क्वेरी है देन ऑलवेज़ वेलकम। आज के लिए इतना बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।